आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार ने 2-3 बड़े नियम को चेंज कर दिया है। कल शाम को ही ये आदेश आए और जिनको 4 से 5 साल जॉब में हो चुके हैं, अब वो उस लेवल की सैलरी नहीं पाएंगे, डायरेक्ट वो हाई लेवल की सैलरी पाएंगे। ऐसे भी आदेश यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। जो आपके मन में जो कन्फ्यूजन था कल आपके फैमिली यूनिट को लेकर, सरकार ने उसको पूरा क्लियर कर दिया है और ये तय कर दिया है कि हाँ, 8 CPC में भी फैमिली यूनिट का एक बड़ा फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों को होने जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। जो भी मैं ऑर्डर दिखाऊंगा ऑफिशियली होंगे और सारे लेटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी हाइलाइट्स को देख लेते हैं। हमारे पास हाइलाइट्स क्या है, देखिए कोर्ट का आदेश आया है। अभी तक का जितना भी भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों को पड़ा है वो जल्दी से क्लियर करे सरकार। यहाँ पर ऑर्डर आ चुके हैं क्योंकि एक कर्मचारी की जीत हुई है जिससे सरकार बहुत ज़्यादा प्रेशर में आई है। ठीक है, गजब का आदेश। जिस सेंटर एम्प्लॉयज़ को 4 साल हो गए हैं वो पाएगा हाई लेवल वाली सैलरी। ये आदेश दिखाऊंगा आपको। जो CGHS वाले सेंटर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लगी लॉटरी, 10 से 20 लाख तक का इलाज फ्री और दवाइयों के लिए भी ऑर्डर आया है। और साथ में जो चौथी न्यूज़ है वो आपके फैमिली यूनिट के ऊपर जो सरकार ने क्लियर किया है। ठीक है, तो चलिए पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये आदेश नहीं है, ये सरकारी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी की जीत है, क्योंकि इस जीत के बाद बहुत सी चीज़ें आपके लिए खुल गई हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। सीधा मैं कंक्लूज़न दिखा रहा हूँ। कंक्लूज़न क्या यहाँ पर कोर्ट ने निकाला। एक केस चल रहा था बहुत लंबे टाइम से और ये डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर था। ठीक है, इससे बहुत सारे रास्ते आपके खुल चुके हैं। देखिए कंक्लूजन क्या है, देखिए फॉर द फोरगिंग रीज़न वी नॉट फाइंड द मेरिट इन द अपील्स फील्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू अपील्स फील्ड यूनिट इंडिया आर डिसमिस्ड। जो सरकार ने विरुद्ध केस लड़ा था उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने यह आदेश दिया है जो एक्स सर्विसमैन है, जो हैंडीकैप्ड है, जिनको एरियर का भुगतान नहीं दिया गया था, उनको पूरा भुगतान किया जाएगा। अभी तक का पूरा भुगतान किया जाएगा। साथ में उनको जो है इंटरेस्ट के हिसाब से, यहाँ पर इंटरेस्ट भी लिखा गया है, इंटरेस्ट के हिसाब से जो है सारा भुगतान किया जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 6% इंटरेस्ट के हिसाब से। और ये कब तक का है, 1/1/1996 से लेकर 2006 तक इतना भुगतान यहाँ पर करना होगा। इससे बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। पहले देखिए वेस्ट बंगाल का जब रिजल्ट आया, वेस्ट बंगाल का जो कोर्ट केस चला था उसका रिजल्ट केंद्र कर्मचारी के फेवर में आया, सरकार ने आदेश जारी किए। उसके बाद ये चीज़ मतलब 18 महीने का जो DA एरियर है उसके भी रास्ते अब खुल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट सख्ती से यहाँ पर कह रही है कि जितना भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों का पड़ा है उसको यहाँ पर दिया जाए। ठीक है, तो ये आदेश मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जो जजमेंट कॉपी है उसको आप पूरा डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। अगली न्यूज़ जो है ये अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो सैलरी का भुगतान है। देखिए ऑर्डर किया है पास किसने, ऑनरेबल कैट ने। यहाँ पर देखिए ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल कैट रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑन बेनिफिट ऑफ नॉन फंक्शनल स्केल G ग्रेड पे 5400 इन लेवल 9 ऑन द कंप्लीशन 4 years रेगुलर सर्विस इन लेवल 8। मतलब जो लेवल 8 में है, आप लेवल 8 में है, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि उस लेवल को ख़त्म कर दिया गया है। अब किसी भी लेवल में वो लेवल नहीं होगा, उसको बढ़ाकर लेवल जो है 8-9 कर दिया गया है। तो जो लेवल 8 में थे उनको 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब वो सैलरी नहीं पाएंगे। वो सैलरी अब की कौन सी पाएंगे, लेवल 9 वाली 54,000 जो पे स्केल है 5400 वाला, वो यहाँ पर सैलरी पाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिए हैं और ये अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लास्ट में लिखा भी है, देखिए द इम्प्लाइज दैट इस्टेब्लिशमेंट मैटर अराइजिंग स्पेशली आउट ऑफ द
implement of the court tribunal order required to refer to the FA, ठीक है। therefore I am directed to request you that such CAD order referred to the directed implement should be concerned, ठीक है। इसको पूरी सख्ती से आदेश को जारी करने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ा आदेश है, ये आदेश कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है आपके मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर है। जो केंद्रीय कर्मचारी CGHS, जो आपकी सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस वाली स्कीम है, जिसके आपके कार्ड भी बने हुए हैं, उसके तहत एक आदेश जारी हुआ है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस की तरफ से 11/2/2026 को आदेश आया है। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, परिपूर्ण मेडिकल आयुष बीमा फॉर CGS बेनिफिशियरी। यहाँ पर देखिए जो हमारे CGHS ने है उसे टाई अप किया है किसके साथ, NIASL, जो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो दवाएं देती हैं हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, उसके साथ किया है। अब उसके तहत आपकी एक स्कीम आपके साथ जुड़ जाएगी, जिसके तहत 10 से 20 लाख, यहाँ पर लिखा गया है 10 से 20 लाख तक का कवरेज होगा, और वो भी मुफ्त, ठीक है। कार्ड बनेगा, वो भी आपके उस पर इलाज हो सकेगा 10 से 20 लाख तक का। अपने परिवार का, अपने फैमिली मेम्बर्स का इलाज करवाना चाहते हैं तो आप उसको करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा गया, रूल और रेगुलेशंस भी लिखे गए हैं। तो ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको करने वाला है। इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, कल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था केंद्रीय कर्मचारियों को। क्या कन्फ्यूजन था कि 4.6 हम बता रहे हैं कि आपकी फैमिली यूनिट हो चुकी है, ये किस बेस पे बताया जा रहा है, ठीक है। उससे पहले आपको मैं आदेश दिखाना चाहूँगा। अपनी स्क्रीन पे आप आदेश की कॉपी आप देख पा रहे होंगे। ये आदेश की कॉपी जो है सरकार की तरफ से जारी की गई है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, उन्होंने यहाँ पर जारी की है। ये क्यों किया गया, देखिए आपको सभी को मालूम है कि आपको 7 CPC में, आपको इसको समझिएगा तभी आपको समझ आ सकेगा। 7 CPC में आपको 3 फैमिली यूनिट मिलती थी। 3 फैमिली यूनिट में आप शामिल थे, आपके बच्चे शामिल थे, और आपकी पत्नी शामिल थी। मतलब 3 फैमिली यूनिट आपको मिलता था, ठीक है। इसमें माता पिता शामिल नहीं थे। हुआ तो 3 ही, लेकिन माता पिता का जो आवास आवंटित है, जो मतलब रहने का खर्चा है, अपने माता पिता को रखने का खर्चा है, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, वो भी तो टीवी देखेंगे, वो भी तो सब कुछ करेंगे, तो उसको यहाँ पर 3 में ही शामिल कर दिया गया है। मतलब 7 CPC में आपका बदला कुछ नहीं है, लेकिन माता पिता को साथ में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि 3 में अब माता पिता भी ऐड हैं। मतलब अब 8 CPC भी माता पिता ऐड होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आपका जो आपका फैमिली यूनिट है वो बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आवास के लिए ही सिर्फ आपके माता पिता को रखेंगे, वो खाएंगे भी, ठीक है, खर्चा भी करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे। तो एक कन्फर्म यूनियन की तरफ से बताया गया है कि हाँ, जब ये सरकार ने फैसला लिया है तो माता पिता आपके 8 CPC में भी ऐड होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये 4.6 यहाँ पर बन रहा था। तो ये यहाँ पर तर्क दिया गया था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि 8 CPC में इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। सभी ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।